हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू राजेश्वरी चौहान क्लासेस। आज मैं आठवीं कक्षा का 8th स्टैंडर्ड का हिंदी सब्जेक्ट स्टार्ट कर रही हूँ। ये मेरा हिंदी का 8th स्टैंडर्ड का फर्स्ट वीडियो है। तो मैंने दूसरे जो सब्जेक्ट्स है उसके वीडियोस अपलोड कर दिए हैं और आज मैं हिंदी स्टार्ट कर रही हूँ। तो हिंदी में पहली इकाई जिसमें फर्स्ट पोएम है मातृभूमि। वो पोएम मैं आप लोगों को आज एक्सप्लेन करूँगी। बच्चों, मैंने जो दूसरे सब्जेक्ट्स के वीडियो डाले हैं उसको अगर फाइंड करने में आपको डिफ़िकल्टी होगी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उसमें आप लोगों को स्टैंडर्ड वाइज सब लेसन्स के एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, मैथ्स के सब सॉल्यूशंस मैंने फाइंड किए हैं। जो प्रैक्टिस सेट है मैंने सब एक्सप्लेन कर दिए हैं, आप उसे देख सकते हो। और कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और आप लोग अगर मेरा वीडियो चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इसे सब्सक्राइब कर दो, ताकि जो नोटिफिकेशंस है आगे वीडियो में अपलोड करूँगी उसके नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलेंगे। अब गोइंग टू स्टार्ट द वीडियो ऑफ फर्स्ट पोएम है मातृभूमि। तो ये पहली इकाई है। मातृभूमि कविता किसने लिखी है? राम प्रसाद बिस्मिल। ये उसके राइटर हैं। और बच्चों, मातृभूमि मतलब क्या होता है? जहाँ पर हमने जन्म लिया है, जिस ज़मीन पर हमने जन्म लिया है, जिस धरती पर हमने जन्म लिया है, उस भूमि को हम अपनी मातृभूमि कहते हैं, मदरलैंड। उसे हम क्या कहेंगे इंग्लिश में? आवर मदरलैंड। तो मातृभूमि को संबोधित करके ये कविता में कुछ दिया है, वो हम देखेंगे। उसके पहले हम परिचय करेंगे। तो परिचय में क्या दिया है? जन्म। ये जन्म किसका है? जो राम प्रसाद बिस्मिल है, उनका इन्फॉर्मेशन हमें कुछ यहाँ पर दिया है, तो हम उसे देख लेते हैं। जन्म 1897, शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश। मृत्यु 1927, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। मतलब उत्तर प्रदेश में ही उनका जन्म हुआ था, लेकिन जन्म शाहजहाँपुर में हुआ है और मृत्यु गोरखपुर में हुई है। परिचय, तो उनके बारे में इंट्रोडक्शन दिया है। परिचय मतलब इंट्रोडक्शन। राम प्रसाद बिस्मिल भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी थे। ही वॉज द फ्रीडम फाइटर ऑफ द कंट्री। एंड सेनानी ही नहीं बल्कि उच्च कोटि के कवि, अनुवादक, बहुभाषाविद व साहित्यकार भी थे। तो वो सिर्फ फ्रीडम फाइटर नहीं थे, तो बल्कि वो क्या क्या करते थे? वो बहुत ही अच्छे उच्च कोटि के, मतलब बहुत ही हायर लेवल के एक कवि थे। कवि मतलब पोएट, अनुवादक, ट्रांसलेटर और बहुभाषाविद, और उन्हें बहुत सारे लैंग्वेजेस पता थे। वह साहित्यकार थे। साहित्यकार मतलब जो साहित्य करते हैं, मतलब जो लिटरेचर में बुक्स लिखते हैं। आपने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। आपने मतलब यहाँ पर जो लेखक है राम प्रसाद, उन्हें संबोधित करके रिस्पेक्ट देकर कहा है, इसीलिए आपने मतलब कौन है? राम प्रसाद जी। उन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी है। और सरफरोशी की तमन्ना आपकी प्रसिद्ध रचना है, और जो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये जो पोएम के लाइंस हैं, ये किसने लिखे हैं? किनकी रचना है ये? तो ये राम प्रसाद जी की रचना है। बिस्मिल उपनाम के अतिरिक्त आप राम और अज्ञात के नाम से भी लेख व कविताएं लिखते हैं। मतलब उन्होंने राम प्रसाद उन्हें उपाधि दी है। क्या दी है उपाधि? उपनाम क्या दिया है? पेट नेम क्या दिया है उनको? बिस्मिल। तो बिस्मिल के साथ ही राम और अज्ञात, ये दो नाम से भी वो कविताएं लिखते हैं। प्रमुख कृतियाँ मन की लहर, आत्मकथा आदि। तो ये उनकी प्रमुख मेन उनकी कृतियाँ हैं, मतलब मेन वर्क उन्होंने ये किया है। देन पद्य संबंधी, अभी इस कविता में क्या दिया है? प्रस्तुत कविता में क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता सेनानी कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी ने मातृभूमि के प्रति अपने प्रेम एवं भक्तिभाव को व्यक्त किया है।
मतलब अपने देश के प्रति जो उनका प्रेम है उसे उन्होंने यहाँ पर हमें बताया है। भक्ति भाव हमें व्यक्त किया है, मतलब हमें उसके बारे में बताया है। यहाँ आपने मातृभूमि की सेवा करने और देश हित में निछावर हो जाने की लालसा व्यक्त की है। मतलब मातृभूमि की सेवा करो और मातृभूमि के लिए, आप उसके देश के, जो देश में हम रहते हैं उसके हित के लिए, फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री क्या करना है, अपना जीवन अगर देना पड़े तो उसे भी निछावर कर दो। इस तरह से वे कह रहे हैं। तो अब इंट्रोडक्शन तो हो गया है, पद्य संबंधी भी हमने देख लिया है। अब हम कविता स्टार्ट करते हैं। हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं। मतलब यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि हे मातृभूमि, हे जन्मभूमि, मैं तेरे चरणों में अपना शीश नवाता हूँ। नवाता हूँ मतलब झुकाता हूँ। मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं, और मैं अपनी भक्ति रूपी जो भेंट है, तो हम मातृभूमि के प्रति क्या सिर्फ कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं। तो उसे मैं तेरी शरण में लाना चाहता हूँ। इस तरह से कवि कह रहे हैं मातृभूमि को संबोधन करके कि मातृभूमि, मैं तेरे चरणों में शीश, अपना जो सर है उसे झुकाता हूँ, मतलब मातृभूमि को नमस्कार करता हूँ। तो माथे पे तू ही हो चंदन, छाती पे तू हो माला। तो यहाँ कवि कह रहे हैं ए माँ, मातृभूमि, मेरी माँ, मातृभूमि को हम माता कहते हैं। तो मेरे मस्तक पर तुम ही चंदन के समान विराजित हो मतलब बैठी हो, और तुम ही मेरे हृदय में माला के समान सुशोभित हो। तुम मेरे छाती पर क्या हो, माला हो। मतलब अगर अपने हमारे ऊपर अगर माला आती है तो वो किसकी है, तो मातृभूमि से ही संबोधित की गई है। जीव वहाँ पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। और मेरे जीवा पर, जीवा मतलब जीव, अपने मुंह में तुम्हारे ही क्या होने चाहिए, गीत होने चाहिए। और सिर्फ तुम्हारे ही नाम में मैं सदा तेरा गुणगान करूँ, तेरा ही नाम गाऊँ। मतलब सिर्फ मैं हमेशा भारत भूमि, अपनी मातृभूमि कौन सी है, भारत भूमि है। हाँ, तो जो जिस मातृभूमि में जिसका जन्म हुआ है उन्हें वहाँ के, उनकी मातृभूमि के बारे में ही गुणगान करना है। तो इस तरह से कवि कह रहे हैं। जीवा मतलब क्या है, जीव। देन जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे। और ऐसी ये भूमि है, ऐसी मातृभूमि है जहाँ पर राम और कृष्ण जैसे सुपुत्र ने जन्म लिया है। सुपुत्र मतलब कैसे है, सुपुत मतलब अच्छे पुत्र, मतलब अच्छे बच्चे। उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊँ। और ऐसी मातृभूमि की धूल मतलब क्या होता है, रजकण, छोटे छोटे जो ये डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, धूल कहते हैं। जब मिट्टी उड़ती है तो उसमें धूल होती है। तो कवि कह रहे हैं उस धूल को मैं तेरी निज मतलब खुद के शीश पे चढ़ाऊँ। तो जो धूल है, आपने देखा होगा जो खिलाड़ी लोग होते हैं जब वो इसमें जाते हैं, मैदान में उतरते हैं, तो क्या करते हैं, वहाँ की जो मिट्टी है उसे अपने बदन पर, अपने बॉडी पे और अपने माथे पे लगाते हैं। मतलब वो अपनी भूमि का आशीर्वाद लेते हैं। तो इसी तरह से कवि भी कह रहे हैं कि मैं धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊँ, मेरे शीश पर अब तेरी धूल को मैं लगाऊँ, चढ़ाना चाहता हूँ, लगाना चाहता हूँ। माई मतलब फिर से कौन है, हे माँ को संबोधित करके कहा है माई। निज मतलब मैंने क्या बताया था, स्वतः, खुद। धूल मतलब कण है, कौन से कण है, रज कण है, रज मतलब मट्टी। माई समुद्र जिसकी पद रज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। तो कवि कह रहे हैं हे माता, समुद्र सदा तुम्हारे
जिन चरणों को धोकर तुम्हें प्रणाम करता है। मतलब समुद्र जब बहकर आता है बाहर, तो वो कहाँ आता है? धरती की ओर आता है, लैंड पर आता है पानी उसका। और इसका मतलब कवि ने बहुत ही अच्छे से वर्णन किया है कि जैसे समुद्र का पानी लैंड पर आ रहा है, मतलब वो माता के चरण धो रहा है। तो मैं उन चरणों को दबाना चाहता हूँ, उन चरणों की मैं सेवा करना चाहता हूँ। अभी आप सोचोगे कि जो धरती है उसके चरण कौन से हैं? तो चरण रूपी जैसे हम अपने माता पिता के चरण दबाकर, उनके चरण मतलब क्या है? पैर दबाकर हम उनकी सेवा करते हैं, वैसे ही हम चरण रूपी इनको क्या करेंगे? उन्हें क्या करते हैं? प्रणाम करके, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। तो जो समुद्र तुम्हारे नित्य पैर धोकर तुम्हें प्रणाम करता है, इसका मतलब है कि हम कहना चाहते हैं, कवि कहना चाहते हैं कि हम अपने मातृभूमि की सेवा करें। अगर हम इसका डायरेक्ट सोचेंगे, आपके चरण कैसे दबाएंगे, पैर कैसे दबाएंगे, तो इसका मतलब होता है कि हम अपनी मातृभूमि की सेवा किस तरह से करें। तो जैसे माता पिता की सेवा करते हैं, वैसे ही हम मातृभूमि की सेवा भी करेंगे। सेवा में तेरी माता में भेदभाव तजकर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं। और कवि कह रहे हैं, कवि राम प्रसाद क्या कह रहे हैं? माता, मैं हर तरह का भेदभाव त्याग कर, दूर करके तेरी सेवा करना चाहता हूँ। त्याग कर, तज कर मतलब क्या है? त्याग कर, त्याग करना मतलब किसी भी चीज़ को चाहिए ये भावना नहीं रखनी है, त्याग कर देना है, त्याग करना। और मैं चाहता हूँ कि प्रतिदिन तेरा पुण्य नाम मैं सुनूं और दूसरों को भी सुनाऊं। मतलब अपने मातृभूमि का नाम, उसकी प्रशंसा। इसका मतलब ऐसे होता है कि मातृभूमि का नाम मतलब सिर्फ ऐसे नहीं है कि अपना भारत देश है तो सिर्फ भारत देश का नाम सुने और सुनाए, तो उसकी प्रशंसा करना। जैसे एक माता अपने बच्चे अगर अच्छा पढ़ते हैं या अच्छा कुछ कार्य करते हैं, या बड़े होने के बाद वो किसी फील्ड में बहुत ही अच्छा वर्क करते हैं, तो माँ बाप क्या करते हैं? अपने बच्चों का गुणगान सब जगह पे करते हैं, उनके बारे में सबको बताते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर हमें क्या करना है? हमें अपने मातृभूमि का गुणगान करना है। प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं, तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान मैं जाऊं। और वो कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं, मैं मंत्र के रूप में तेरा नाम जपता हूँ। मतलब जिस तरह से मंत्र जपते हैं उसी तरह से मैं तुम्हारा नाम जपता हूँ। जिस भी रूप में हो सके मैं तेरे लिए ही समर्पित रहूँ। क्या करूँ? मैं तुम्हारे लिए समर्पित रहूँ। बलिदान करना मतलब क्या करना? समर्पण करना। और मैं अपना तन मन, अपना जो तन मन है, देह, मन मतलब मन, देह मतलब तन, ये हम क्या करें? तुम पर बलिदान में जाऊं। जैसे हम देखते हैं अपने देश के सीमाओं पर, बॉर्डर पर जो जवान होते हैं, वो अपने देश की सेवा करते करते अपने जीवन का बलिदान दे देते हैं, आहुति देते हैं। लेकिन ये सोचकर कि हम अगर देश के लिए कुछ कार्यरत करें या कार्य करने के लिए जाए, देश की सेवा करने जाए और हमें अपनी जान देनी पड़ेगी, अगर ये भावना वो लोग दिल में रख कर, डर कर अगर नहीं करेंगे, तो फिर अपने देश के बॉर्डर पर कोई जवान नहीं होगा। लेकिन ये शूरवीर अपने भारत माता के लिए कुछ करना चाहते हैं, इसीलिए वो क्या करते हैं? इस तरह से देश के लिए अपना बलिदान भी देने के लिए वो ज़रा भी डरते नहीं हैं। बच्चों, तो इस तरह से हमें, ऐसे नहीं है कि हर किसी को जाकर बॉर्डर पर फाइट करना है, ऐसी बात नहीं है। हम जिस तरह से जो फील्ड में हैं उस जगह रहकर भी अपने देश के लिए देश की सेवा कर सकते हैं। सिर्फ हमें ये याद रखना है कि हमें देश की सेवा अपने दिलो जान से करनी है। उसमें हमें थोड़ा भी अपने दिल में द्वेष नहीं रखना है, त्याग की भावना रखनी है। तो बच्चों, ये पोएम एक्सप्लेनेशन पूरा कंप्लीट मैंने कर दिया है।
आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन कैसे लगा आप कमेंट करके बता सकते हो। अभी एक बार हम ये पोएम को पोएटिकली रीड करेंगे। हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट तू अपनी तेरी शरण में लाऊं। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जिह्वा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। माई समुद्र जिसकी पदरज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तज कर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, तन मन और देह तुम पर बलिदान मैं जाऊं। हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं, तेरी शरण में लाऊं। इस तरह से हमें कविता का पठन करना है, रीड करना है। और आप लोगों को अगर ये कविता शायद ही आप लोगों को कविता कंप्लीट करने के लिए 8th स्टैंडर्ड में ना हो, लेकिन मैं कहूँगी आप इसे लर्न कर लो, क्योंकि लर्न करने से क्या हो जाएगा, आपको ये पूरी कविता याद रहेगी, इसके वर्ड्स याद रहेंगे और डेफिनेटली वो आप लोगों को हेल्प करेंगे एग्ज़ाम में आंसर्स लिखने के लिए। तो बच्चों ये लेसन के नीचे कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी दिए हैं, तो मैं वो क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मैं कंटिन्यू वो पार्ट आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। आप इसके लिए नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना। थैंक यू।